नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्तीपाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आप हमसे पढ़ रहे हैं होम साइंस, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो जाएगा रक्त परिसंचरण पर। कि आज हम बताने वाले हैं आपको कि किस प्रकार से जो रक्त है वो हमारे शरीर में किस प्रकार से अपना बहाव करता है, किस प्रकार से जो है हमारा शरीर उसके माध्यम से अपना कार्य करता है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही आगे करते रहिए। देखिए, कोई भी वीडियो बनाता है या भी कुछ भी स्टडी का हो या कोई भी हो, जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप हमारे साथ अपना सहयोग बनाए रखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए और शेयर करिए। इससे क्या होता है, इससे जो वीडियो बनाने वाला जो होता है उसको एक प्रकार का उत्साह होता है कि वो उससे भी बेटर करने की कोशिश करता है। तो मैं भी आप लोगों को जो ये पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जीवन में क्या है, कोशिश करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। लगातार कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए। पता नहीं किस मोड़ पे आपको कौन सा मुकाम हासिल हो जाए। तो चलिए, बिना देर लगाए हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण बताएं तो इससे पहले हम आपको कुछ तथ्य बता दें कि देखिए, ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ये क्या है, इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज कब और किसने की थी। तो हम आपको बता दें, इसकी खोज हुई थी 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। तो किसने की थी, इसकी खोज जो की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ठीक है, खोज की थी। तो इसके जनक भी माने जाते हैं कौन, विलियम हार्वे। अब हम आपको बता दें प्यारे दोस्तों, ये जो होता है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, बोले तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो अध्ययन होता है, इसका अध्ययन प्यारे दोस्तों कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। हमारे जो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है हेमेटोलॉजी। चलिए, आप लोगों को ये दो पॉइंट मैंने बताए हैं यहाँ पे, जो कि इसके इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमें याद करने होते हैं, ठीक। ये देखिए, सन नहीं बदलती है किसी की भी, कोई भी आप खोज ले लीजिए, ठीक है, किसी का भी निर्माण लीजिए, यदि सन है तो सन नहीं कभी बदलती है, ना ही उसका खोजकर्ता बदलता है। तो चलिए, ये चीज तो कंपलसरी होती है याद करने के लिए। और जब ये अध्ययन होता है, इसका अध्ययन बोला जाता है हेमेटोलॉजी। ये भी मेन पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर यह रक्त परिसंचरण तंत्र है क्या। तो प्यारे दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। रक्त परिसंचरण तंत्र ये क्या करता है, हमारे बॉडी पार्ट में क्या करता है, रक्त को लाने व ले जाने का कार्य करता है। क्या करता है, लाने व ले जाने का कार्य करता है रक्त परिसंचरण तंत्र। और क्या होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में ये जो रक्त ले जाता है ये किसके माध्यम से। आप लोगों ने देखा है कि ये जो नसें होती हैं इनको क्या पाइप के जैसे क्या होती हैं, खाली होती हैं अंदर से, उसी के द्वारा हमारा जो रक्त वो बहाव करता है। तो ये पाइपों के माध्यम से हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण का कार्य होता है। और किस प्रकार से इसका कार्य होता है, तो ये होता है प्यारे दोस्तों, इसमें धमनियों के माध्यम से बहता है। धमनियां वे वाहिकाएं हैं, देखिए धमनियां जो है इसकी, लिख लीजिए धमनियां बोलते हैं इसे, धमनियां वे वाहिकाएं धमनियां वे वाहिकाएं हैं जो क्या करती हैं, जिसके माध्यम से होकर रुधिर हमारे अंगों तक पहुंचता है। देखिए, ये जो पाइपें हैं इनको क्या बोलते हैं, धमनियां।
धमनियां वे वाहिकाएं हैं जिसके माध्यम से ये जो रक्त होता है परिसंचरण तंत्र, ये हमारे शरीर तक यानी कि बॉडी पार्ट में प्रत्येक अंग तक पहुंचाया जाता है। किसके? धमनियां वाहिकाओं के माध्यम से। चलिए अब हम आपको बताएंगे इसके माध्यम से इसका रक्त पहुंचाया जाता है। और क्या होता है ये पहुंचाते हैं तथा भिन्न भिन्न जो कोशिकाएं होती हैं उनको वितरित कर देती हैं। वितरित करना यानी कि बांट देती हैं। भिन्न भिन्न कोशिकाओं में ये इसका क्या केशिकाओं में ये इसको रक्त को बांट देती हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि ये रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये जो रक्त परिसंचरण है ये कितने भागों में या फिर कितने भागों में इसे जाना जाता है, ये किस किस टाइप का ये रक्त परिसंचरण तंत्र हमारा होता है। तो ये हमारा 3 टाइप से होता है। कैसे? ये हमारा 3 टाइप का हो जाएगा। पहला हमारा हो जाएगा खुला रक्त परिसंचरण। पहला हमारा हो जाएगा खुला रक्त परिसंचरण और दूसरा हमारा हो जाएगा बंद रक्त परिसंचरण। बंद रक्त परिसंचरण दूसरा हमारा हो जाएगा बंद रक्त परिसंचरण। अब जो तीसरा हमारा आएगा इसे मिक्स बोल लीजिए या फिर कह लीजिए कि ये जो दोनों प्रकार का, इसे आप मिक्स बोलिए, मिक्स परिसंचरण तंत्र। मिक्स परिसंचरण तंत्र। देखिए प्यारे दोस्तों, पहला हमारा हो गया खुला परिसंचरण रक्त परिसंचरण और दूसरा हमारा हो गया बंद रक्त परिसंचरण। तीसरा हमारा हो गया मिक्स या फिर कह लीजिए कि ये दोनों प्रकार के जो रक्त संचरण ये जो दोनों प्रकार के रक्त परिसंचरण होते हैं ये तीसरे में आते हैं। इनको क्या मिक्स बोलते हैं। अब चलिए हम सर्वप्रथम बात करेंगे कि ये खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। आखिर इसको खुला परिसंचरण तंत्र क्यों बोलते हैं, है ना। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं इसको खुला परिसंचरण तंत्र क्यों बोलते हैं। हम हेडिंग डालें नंबर 1 पे, तो हम डालेंगे खुला परिसंचरण तंत्र। क्या लिखेंगे? खुला रक्त परिसंचरण। खुला रक्त परिसंचरण। चलिए हम जानते हैं आखिर खुला रक्त परिसंचरण क्या होता है, किस प्रकार से ये अपना ये जो होता है खुला, इसके बारे में हम आपको अवगत करवाते हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना करें, आप हमारा वीडियो बिना काटे देखते जाएं, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट मेन पॉइंट वो है समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए हम अब यह रक्त ऐसे जीवों में होता है जिनमें नशे नहीं होती तथा इसका कंकाल बाहर की ओर होता है। कैसे होता है? बाहर की ओर होता है ताकि कार्य एक समान गति से हो सके, बेजीव हो सके।
वे जीव हैं, वे जीव हैं, वे जीव कौन कौन से हैं? तो वे जीव हमारे आ जाएंगे जैसे घोंघा, शंख, शंख, घोंघा, शंख, शीप, शीप इत्यादि, इत्यादि जीव। देखिए इत्यादि जीव। देखिए खुला रक्त परिसंचरण वह है जिन जीवों में नसें नहीं पाई जाती, जिनका आवरण बाहर की ओर होता है। देखिए इनका आवरण बाहर की ओर क्यों होता है? क्योंकि जब इसमें नसें नहीं होगी तो रक्त क्या खुली तरह से भ्रमण करेगा। ठीक है, जब भ्रमण करेगा, यदि ये कंकाल ऊपर से नहीं होगा तो ये कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम भी हो सकता है। इसीलिए इसका आवरण यानी कंकाल बाहर से होता है और क्या होता है, ये एक समान से कार्य कर सके, इसीलिए ये होता है। और ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये किस प्रकार के जीव होते हैं? जैसे कि हो गया हमारा घोंघा, शंख, सीप इत्यादि ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर जिन्हें क्या होता है, जिन्हें खुला रक्त परिसंचरण जिसमें होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर नहीं पाया जाता है। यदि हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर इसमें क्या होता है, प्रेशर नहीं होता है, नहीं होता है। वाई क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति के अंदर यदि जीव के अंदर नसें होंगी तभी तो उसमें प्रेशर बनेगा। जब नशे ही नहीं तो प्रेशर किस में जाए? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, खुला रक्त परिसंचरण, यानी कि ये खुली तरीका से अपना बहाव करता है। इसमें प्रेशर, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक समझा कि खुला रक्त परिसंचरण क्या होता है। ठीक है, हमने आपको 3 पार्ट बताए थे और आप हमारे साथ बने रहे, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। इसके आप 3-4 पॉइंट याद कर लीजिए। कैसे? देखिए क्या होता है इसमें, पहली बात तो नसें नहीं होती, इसीलिए इसको खुला परिसंचरण रक्त परिसंचरण बोलते हैं। और क्या, इसमें कंकाल जो होता है वो बाहर की ओर होता है। और क्या होता है इसमें, क्या प्रेशर नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब नसें नहीं होंगी तो प्रेशर किस बात का बनेगा, इसीलिए। और ये खुली तरीके से प्रवाह करता है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि बंद रक्त परिसंचरण क्या होता है। बंद, दूसरी आप हेडिंग डालिए, बंद रक्त परिसंचरण, आप लोगों ने जाना। देखिए जैसे कि एक खुला रक्त परिसंचरण आपने जाना, उसका आप इसको अपोजिट या फिर निगेटिव, मतलब उसके ठीक अपोजिट कर दीजिए। कैसे? देखिए ये क्या होता है, ये रक्त परिसंचरण किसमें, मानव में पाए जाने वाला है। ये क्या है, मानव में विद्यमान क्यों? देखिए ऐसे कर लीजिए, ऐसे जीवों में जिनमें नशें पाई जाती हैं। क्या नशें पाई जाती हैं? नशें पाई जाती हैं तथा कंकाल जो है अंदर की ओर होता है। कंकाल, इसका कंकाल किसके अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है। इसका कंकाल अंदर की ओर होता है। और क्या होता है इसमें हमारे क्या होता है, इसमें ये जो रक्त होता है, इसमें क्या, इसका रंग लाल होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका रंग क्या था, लाल होता है, अंदर की ओर होता है इसका कंकाल। और क्या इसमें कहे, इसमें क्या है, एक समान से रक्त बहता है। कहीं पे इस पे है एक मतलब लिमिट में क्या रक्त बहता है। क्यों? इसका देखिए, इसमें कंकाल अंदर की ओर होता है। क्यों अंदर की ओर आता है? क्योंकि इसमें नसें पाई जाती हैं।
उसमें क्या था, खुला जो रक्त परिसंचरण था उसमें रक्त इसीलिए इस कंकाल ऊपर की ओर था। क्यों? क्योंकि उसमें नसें नहीं थी, और इसमें नसें हैं तो ये हमारा जो ये जो बंद रक्त परिसंचरण है इसमें नसें होती हैं, तो इसमें कंकाल क्या है, कंकाल अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो इसमें आप इसमें क्या और देखिए, इसमें क्या ब्लड प्रेशर होता पाया जाता। हाँ, ब्लड प्रेशर होता है, उसमें नहीं होता था, इसमें होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये नशे हैं, नशों के माध्यम से प्रेशर जब होता है तभी तो हमारी पूरी बॉडी पार्ट में ये इसका परिसंचरण होता रहता है, ये भ्रमण करता रहता है रक्त। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या प्रेशर पाया जाता है। आई होप आप लोगों को पता चला। और ये देखिए किन किन के मानव में क्या सब आते हैं, और बाकी ऐसे जीव हैं जैसे कि जीव हैं जिनके अंदर क्या रक्त, जिनके अंदर नशे पाई जाती हैं। ठीक है, वो सारे जीव जंतु हैं वो हमारे बंद रक्त परिसंचरण के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अब हम आपको बताएं कि ये जो मिक्स, यानी कि ये जो हमने बताया था मिक्स, यानी कि जिसमें बंद रक्त परिसंचरण भी होता है और खुला रक्त परिसंचरण भी होता है, ये किस प्रकार का होता है। चलिए अब इसे भी जान लेते हैं। इसे जानने के लिए हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पे तीसरी, मिक्स परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, रक्त यानी मिक्स है, यानी बोले कि हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा खुला रक्त परिसंचरण भी और बंद रक्त परिसंचरण भी आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे जीवों में कह लीजिए आधे धड़ में नसें होती हैं और आधे में नहीं होती हैं, देखिए ये इस प्रकार के जंतु होते हैं जिसमें क्या होता है, इनके आधे शरीर में होता है, नसें होती हैं और आधे में नसें नहीं होती हैं, वो ऐसे जीव होते हैं। क्योंकि देखिए जहां जहां पे उनके शरीर में नसें होंगी वहां पे उनका आवरण होगा, त्वचा होगी। ठीक है, और जहां पे ये मतलब जहां पे नसें नहीं होगी वहां पे खुला परिसंचरण तंत्र होगा, वहां पे भी आवरण होगा। ठीक है, वहां पे कठोर आवरण होगा, और जहां पे ये होगा वहां पे मुलायम सा मतलब त्वचा होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों ने जाना कि खुला रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण और मिक्स रक्त परिसंचरण, यानी कि जिसमें बंद खुला दोनों ही आ जाते हैं। और इसमें क्या है, जहां तक देखिए, जहां तक इसमें नसें होती वहां तक प्रेशर होता है, जहां तक नहीं होती वहां पे वो तो खुली आजादी में दौड़ता है ना, वहां पे ये जो रक्त होता है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार से अपना कार्य जो है करता है। चलिए अब हम आपको बताएं कि ये किस प्रकार से अपना हमारे शरीर में किस प्रकार से अपना कार्य करता है। कौन? रक्त परिसंचरण तंत्र। ये यहाँ पे आप बना लीजिए हार्ट, यहाँ पे आपका हो गया ये हार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका हृदय। ठीक है, ये आपका हृदय हो गया। अब हम आपको बताएंगे ये हृदय से किस प्रकार से ये जो रक्त है वो हमारे बॉडी पार्ट में अपना परिसंचरण यानी कि भ्रमण करता है और हमारी बॉडी को पावर देता है, जिससे हमारी बॉडी अपना कार्य करती है। ठीक है, बिना रुके टुके अपना कार्य करती है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हृदय द्वारा हमारा जो रक्त होता है वो किस प्रकार से भ्रमण करता है। चलिए हम आपको बताएं, उससे पहले
हम आपको लिखवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा महाधमनी, महाधमनी, इधर आ जाएगा धमनी, इधर आ जाएगा छोटी धमनी, छोटी धमनी, इधर आ जाएगा छोटी धमनी, और यहाँ पे आ जाएगा केशिका। क्या आ जाएगा? केशिकाएं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा केशिकाएं। फिर इधर क्या होता है? धमनी होता है, एक होता है शिरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप महाशिरा। क्या? महाशिरा। फिर लिख लीजिए यहाँ पे शिरा। अब यहाँ पे लिख लीजिए छोटी शिरा, छोटी शिरा। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आप लोग बता रहे, देख रहे हो कि ये क्या किस प्रकार से लिखा है, ये किस प्रकार का परिसंचरण है। अब हम आपको बताते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये परिसंचरण है। देखिए होता क्या है, ये हमारा हृदय है। हृदय क्या है? हृदय शुद्ध रक्त कहाँ से प्राप्त करता है? ये जो हमारा हृदय है, इसमें फेफड़ों द्वारा हमें ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है। किसको? हृदय को। अब जो हृदय के पास ये फेफड़ों द्वारा हमारा शुद्ध रक्त आता है हृदय में, अब हृदय क्या करता है? किसे ट्रांसफर करता है? महाधमनी को, ठीक है। यहाँ ये महाधमनी को ट्रांसफर कर देता है। अब जो ये महाधमनी है, ये क्या है? ये धमनी को ट्रांसफर करती है, यानी कि महाधमनी से ये थोड़ी छोटी होती है धमनी, और धमनी से भी छोटी क्या? फिर क्या? फिर धमनी से भी छोटी छोटी धमनियां होती हैं। कैसी? छोटी छोटी सी धमनियां होती हैं। उनमें क्या है? शुद्ध रक्त बहता है। कैसा? देखिए फेफड़ों में शुद्ध रक्त हुआ। फेफड़ा क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? हमारे यानी जो हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, तो ये क्या करता है? हमें ऑक्सीजन लेकर, ये फेफड़े जो हैं वो हमारी बाहर वातावरण की ऑक्सीजन लेके रक्त में मिलाते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं। रक्त को शुद्ध करके ये क्या करते हैं? उसके बाद हार्ट को रक्त ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए जब हार्ट पे शुद्ध रक्त यहाँ पे हमारे हृदय में आ जाता है, तो ये क्या करता है? इसका कार्य तुरंत स्टार्ट हो जाता है। ये क्या करता है? महाधमनी को भेजता है। महाधमनी क्या है? धमनी को भेजती है। और धमनी के बाद क्या है? छोटी छोटी बीन्स पाइस, छोटी छोटी ये क्या होती है? धमनियां, जो कहते हैं छोटी छोटी धमनियां होती हैं। छोटी छोटी धमनियों में आ जाता है। अब ये छोटी छोटी धमनियां हैं, ये यहाँ से कहाँ जाता है? केशिकाएं में जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है? केशिकाएं में जाता है। जब ये यहाँ से ये शुद्ध रक्त आया है, ठीक है, यहाँ से चल के महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, अब केशिकाएं। केशिकाएं में आते आते क्या हमारा रक्त जो है अशुद्ध होने लगता है, ठीक है। जब ये अशुद्ध होने लगता है तो ये फिर चल देता है, किधर को चल देता है? फिर ये हमारा चल देता है वेंस द्वारा, यहाँ पे छोटी वेंस को जाता है, ठीक है। छोटी छोटी वेंस होती है, बहुत छोटी छोटी सी, ये हमारे बॉडी पार्ट में नसें होती हैं। आप लोगों ने कभी देखा है कि देखिए हमारे पूरे बॉडी पार्ट में किस प्रकार से जो रक्त की वेंस होती है, जाल की भांति होती हैं। एक जाल पूरे बॉडी पार्ट में क्या, एक जाल की भांति पूरी बिखरी हुई है, क्या नसें, जिससे क्या है रक्त हमारा परिसंचरण होता है। अब क्या है? फिर होती है, आएगी यहाँ से शिरा में। फिर कहाँ से जाएगी? शिरा में। शिरा के बाद ये जाएगी महाधमनी में, ठीक है। अब जब महाधमनी में जाएगी तो ये फिर आ जाएगी वापस हृदय में। हृदय क्या करता है? हृदय क्या करता है? हृदय फिर क्या कहाँ भेज देता है? फिर ये कहाँ, यहाँ से कहाँ चली जाती है? फेफड़ों में रक्त शुद्ध होने के लिए। फिर ये पुनः फेफड़ों में ही चली जाती हैं, ठीक है। ये चली जाती है। यहाँ से देखिए इसका प्रवाह तेज होता है। महाधमनियों में इसका प्रवाह कैसा होता है? तेज होता है। तो ये किस प्रकार से जाती हैं? तो हमारी ये जाते हैं 120 की गति से, 120 की गति से। और इधर क्या है? अशुद्ध रक्त हो जाता तो ये 80 से जाती हैं, क्या 80 की स्पीड में जाती है। मतलब इधर से तेज से प्रवाह करते हैं, यानी एकदम शुद्ध रक्त होता है, और यहाँ पे आते आते ये हमारा रक्त जो परिसंचरण करके अशुद्ध हो जाता, तो ये क्या इसकी गति जो है धीमी हो जाती है। यदि हम बात करें कि ये रक्त परिसंचरण है, ये
हमारे पूरे शरीर में कितने मिनट या कितने सेकंड या कितना टाइम इसको लगता है हमारे शरीर में टहलते हुए। ठीक है, तो बात करेंगे, हमें ये लग जाता है 23 सेकेंड। देखिए, कुल 23 सेकंड में हमारे पूरे शरीर का भ्रमण कर लेता है रक्त परिसंचरण। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और किस प्रकार से हमारे शरीर यानी कि बॉडी पार्ट में रक्त परिसंचरण होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, जब तक हम आपको ये देखिए शिरा और धमनी के बारे में नहीं बताया तब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि धमनी और शिरा में आखिर अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है। चलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से समझा है। बने रहिए हमारे साथ और आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से, मुझे उम्मीद है अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, अब हम बात करेंगे यहाँ पे धमनी और शिरा की। यहाँ पे लिख लीजिए धमनी, यहाँ पे लिख लीजिए शिरा। धमनी और शिरा। ठीक है, अब हम आपको बता दें ये क्या होती है। इसमें पॉइंट नंबर 1 डालिए। क्या होता है इसमें, क्या होता है, हमारी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है। क्यों, ये मतलब हृदय से ग्रहण करती हैं शुद्ध रक्त। ठीक है, पहला पॉइंट इसका हो जाएगा, ये शुद्ध रक्त होता है। ये क्या होता है, दूसरा हो जाएगा ये गहराई तथा मोटी होती हैं। ये क्या है, गहराई में स्थित था मोटी होती हैं। कैसी होती हैं, गहराई में स्थित होती हैं और ये मोटी होती हैं। और क्या होता है, हमने आपको अभी बताया, ये हृदय से, किससे, हृदय से शरीर की ओर और रक्त ले जाती हैं। ये क्या करते हैं, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती हैं। और क्या होता है, यदि बोले कि इसमें वाल्व यानी कि दरवाजा पाए जाते हैं क्या, इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं। इसमें कोई भी प्रकार के वाल्व नहीं पाए जाते हैं। और देखिए, इसमें एक अपवाद माना जाता है, क्या, कि फुफ्फुसीय धमनी में, क्या, फुफ्फुसीय धमनी में शुद्ध रक्त होता है। कैसा, शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त होता है। इसमें क्या होता है, मानते हैं कि इसमें क्या है, शुद्ध रक्त होता है। और आप लिख लीजिए, इसमें इसको शरीर के अंदर जाने में कितना, 120 की स्पीड में ये जाता है, और इधर 80 की स्पीड में भी लिखा था। ठीक है, चलिए अब हम यदि बात करें शिरा की, तो शिरा में हमारी क्या होता है, इसमें कैसा, अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त होता है। और क्या होती हैं, ये त्वचा के भीतर तथा पतली नसें होती है। कैसी होती हैं, पतली नसें होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये हृदय से शरीर की ओर ले जाती है रक्त। और ये जो हमारी शिरा होती है, ये क्या करती है, शरीर से
शरीर से रक्त हृदय की ओर ले आती है। किधर? हृदय की ओर ले आती है। हृदय की ओर ले आती है। अब इसमें क्या वाल्व पाए जाते हैं? जी हाँ, इसमें क्या वाल्व पाए जाते हैं? वाल्व होते हैं। इसमें वाल्व होते हैं। और इसमें भी अपवाद है। अपवाद इसमें क्या है? इसमें कहते हैं कि ये देखिए, इसमें क्या है? इसमें शिरा में क्या होता है? यहाँ पे अशुद्ध है तो यहाँ पे कैसा रक्त होता है? शुद्ध होता है। शुद्ध रक्त, यहाँ पे शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त। देखिए अब हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएं। देखिए, ये तो धमनी होती है, इसका प्रेशर 120 की गति से हमारे शरीर में क्या भ्रमण करता है। कैसे? ये क्या है? ये शुद्ध रक्त होता है। इसमें क्यों? ये हृदय ये क्या करता है? फेफड़ों द्वारा बनाया गया हमारे हृदय में आने वाला रक्त शुद्ध होता है, जो कि धमनियों में को ये दे देता है। कौन? हृदय की जाओ ले जाओ जाके और हमारे पूरे शरीर में इस भ्रमण करके करो जाके। ठीक है, मतलब रक्त को भ्रमण यानी कि परिसंचरण करो। ठीक है, ये दे देता है हृदय इसको, धमनी को। धमनी क्या? ये गहराई तथा मोटी होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये गहराई में होती हैं। हमारे बॉडी पार्ट में ऊपर नहीं होती हैं, ऊपर नहीं होती है, गहराई में होती है। ठीक, गहराई में जब आप कभी आप लोगों ने देखा है कहीं, अगर हमें कहीं देखिए कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या फिर कभी गहरी चोट अचानक से कभी कुछ मतलब हो जाता है, जब घाव अंदर से कट आ जाता है, कभी हाथ वाथ कुछ भी, तो एकदम से इतना ब्लड निकलता है जिसको रोकना असंभव हो जाता है। तो क्यों निकलना? ये देखिए क्यों? क्योंकि ये हमारी जो धमनी होती है मोटी होती है और गहराई में होती है। हल्की फुल्की चोट लगी तो इसको फर्क कोई नहीं पड़ेगा। यदि हमें ज्यादा चोट लगी, ज्यादा हानि पहुंची, तो यदि उसको कोई ठेस पहुंची तो उसमें एकदम से ब्लड निकलता है जिसको रोकना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी दीवारें ये कैसी होती है? मोटी होती है और गहराई में स्थित होती हैं। चलिए आगे बढ़। अभी हमने बताया हृदय से शरीर की ओर ये क्या करती है? शुद्ध रक्त को ले जाके हमारे पूरे शरीर में छोड़ देती हैं और वो अपना कार्य करता है। कौन? हृदय, रक्त। इसमें किसी भी प्रकार के वाल्व नहीं पाए जाते, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई दरवाजे इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक अपवाद माना जाता है कि फुफ्फुसे धमनी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध नहीं, उसमें अशुद्ध। उसमें वहां तक आते थे क्या? कैसा रक्त हो जाता है? वो रक्त अशुद्ध हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है शिरा। शिरा में क्या होता है? ये शिरा जो हमारी होती है, इसमें प्रेशर यानी कि इसमें जो रक्त का प्रेशर होता है। देखिए क्यों? क्योंकि इधर ये शुद्ध होता। आप लोगों ने देखा, देखिए जब सुबह उठते हैं पूरी रात का रेस्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, पूरी रात मतलब दिन भर काम वाम करते रहते हैं सारे लोग, और रात में क्या आराम से सोते हैं और उनको रेस्ट मिल जाता है। ठीक है, जब उनको रेस्ट मिल जाता है तो सुबह उठते हैं एकदम ताजगी के साथ उठते हैं और अपना पुनः कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं? सुबह के टाइम बहुत एनर्जी होती है, बहुत ही अच्छा कार्य करने में बहुत ही मन लगता है, मन करता है मतलब जो मिले वो हम कार्य कर लें, जो काम मिले वो हम कर डालें फटाक से। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो मन बॉडी एकदम फ्रेश होती है। ठीक है, इसीलिए तो इसी प्रकार से ये जो धमनी भी है इसी प्रकार इनको शुद्ध रक्त होता है। तो चलो जाइए। ठीक, पूरे बॉडी पार्ट में अपना कार्य अच्छी तरीके से कर लीजिए, ताकि हमारे बॉडी पार्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो और हमारा ये जो शरीर है वो अच्छी तरीके से अपना कार्य कर सके। ठीक है, चलिए अब हाँ, ये आया है शिरा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से धमनी कभी नहीं भूलने वाले। शिरा, इसमें अशुद्ध रक्त होता है तो 80 इसकी गति हो, इसका प्रेशर 80 हो जाता है। क्यों? जब ये आप लोगों ने देखा, जब हम दिन भर कार्य करते हैं मतलब करते रहते हैं तो 12 बजे के बाद
बॉडी थोड़ी लो होने लगती है। ठीक है, यदि एनर्जी आपकी खत्म हो गई है, कम हो गई है, तो आपकी ये रात होते होते, शाम होते होते, बिस्तर पे जाते जाते बॉडी में मतलब एक प्रकार से वो क्या होने लगता है कि हाँ, अब हमको आराम करना चाहिए, हमें रेस्ट की ज़रूरत है। इसीलिए यदि कोई कार्य करें तो 5 मिनट 2 मिनट का रेस्ट जरूर लें, क्योंकि रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे बॉडी पार्ट को रेस्ट मिलती है और हम पुनः अपना कार्य कर सकते हैं, जिसमें हमारा मन अच्छी तरीके से लग सकता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आते आते रक्त हमारा अशुद्ध हो जाता है। कहाँ पे? केशिकाओं में। केशिकाओं तक आते आते हमारा रक्त अशुद्ध हो जाता है, तब ये बीन्स तक पहुंचता है, यानी कि भैंस तक, यानी कि ये पहुंचता है शिरा तक। शिरा में क्या होता है, रक्त अशुद्ध हो जाता है। इसी कारण बस ये धीरे 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 अपनी धीरे धीरे गति से हृदय की ओर कहता है, चलो भैया आप शुद्ध होने के लिए हृदय में जाओ, है ना। तो ये फिर हृदय में ले जाता है, कौन? शिरा हृदय की ओर ले जाता है। और इसमें क्या है, त्वचा के भीतर ये देखिए, ये है, आप लोग देखते होंगे कि क्या त्वचा के भीतर ये जो नीली 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 टाइप की ये जो नशे दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे एक पॉइंट और डाल लीजिए, यहाँ इसका क्या होता है, इसका रंग शुद्ध एकदम लाल होता है। कैसा होता है? लाल। और इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग नीला। नीला क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे शुद्ध होता है, यहाँ पे अशुद्ध हो जाता है, इसलिए इसका रंग क्या कैसा नीला हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, त्वचा के बाहर आप लोगों ने देखा हो, कहीं हम जल्दी में जा रहे हैं और किसी चीज की या दीवार की ऐसी आपको रगड़न लग जाती है, तो हल्का सा खून बहता है ना, रगड़न लग जाए, या फिर हम दौड़ रहे हैं एकदम से और कहीं पे गिर जाएं, ठीक है, तो पटिया वगैरह में चोट वगैरह लग जाती है, तो बहुत हल्की से लगेगी, तो बहुत हल्का सा ब्लड आएगा। ठीक है, बहुत हल्का सा। क्यों? क्योंकि वो हमारे शिरा में लगता है, इसीलिए हल्का सा ब्लड आता है। चलिए, ये क्या यहाँ तक हो गया। इसकी नसें किसी पतली होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका ज्यादा कार्य है, क्योंकि धीरे धीरे से चलता है, इसीलिए इसकी नसें किसी पतली होती हैं। और आगे है, अगर शरीर से रक्त हृदय की ओर ले जाता है। देखिए, ये क्या करता है, शरीर हमारे रक्त परिसंचरण को कहता है, आप लोगों ने अपना कार्य कर लिया, अब आप चलिए रेस्ट करिए चल के, ठीक है, दोबारा से आइए अपना कार्य करिए। तो इसे धीरे धीरे क्या रक्त को शरीर से हमारे हृदय की ओर ले आता है, कौन? शिरा। अब आगे हैं वाल्व होते हैं। इसमें क्या वाल्व होते हैं? नहीं होते इसमें, हाँ, इसमें वाल्व होते हैं। और इसमें क्या अपवाद, इसमें अपवाद क्या है, इसमें अपवाद यह होता है कि ये इसमें क्या है, शिरा में शुद्ध रक्त होता है, बाकी में अशुद्ध रक्त पर शिरा में हाँ, फुफ्फुसीय शिरा में, कैसी, यहाँ पे लिखा फुफ्फुसीय शिरा में कैसा शुद्ध रक्त पाया जाता है। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है रक्त परिसंचरण। मैं यह आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे साथ में रहकर और यहाँ तक की क्रिया को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। यदि अब आपसे कोई पूछे कि रक्त परिसंचरण क्या होता है, तो आप फटाक से उसको बिना देर लगाए बता देंगे कि रक्त परिसंचरण क्या होता है। देखिए, मेरा मानना यह है कि आप हमसे ही नहीं, किसी भी टीचर से पढ़ें, ठीक है, कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ें तो अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करके पढ़ें, ठीक है। जब आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ है वो फटाक से यानी कि जल्दी से याद हो जाएगी। आप लोगों ने देखा है कई बार क्या होता है, कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई ऐसा सॉन्ग सुनते हैं जो क्या होता है, इतना अच्छा लग जाता है कि एक ही बार में उसको गुनगुनाने लगते हैं, वो याद हो जाता है पूरा, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो वो याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? क्योंकि आपने उस पर फोकस किया है, आपने उस पर फोकस किया है कि ये क्या बोल रहा है। अगर कहीं पे नहीं समझ में आया और आपको सॉन्ग अच्छा लग रहा है तो आप क्या बार बार उसकी वॉल्यूम कम करेंगे या फिर बढ़ाएंगे, सुनेंगी क्या कह रहा है, क्योंकि हमें गाना है ना, मतलब हैबिट हो जाती है किसी तो इस पर भी आप फोकस करें, ठीक है। देखिए, पढ़ाने वाला तो पढ़ाएगा, वो ये तो है नहीं आपको मतलब ये तो है नहीं कि हाँ रोटी सब्जी दे दी पेट भरा, क्योंकि आप लोगों को चाहिए फोकस, ठीक है। फोकस, आप कोई भी कार्य करें, कुछ भी करें, यदि आप मन लगा के लगन से उस पर फोकस करेंगे तो 100% आप उसमें कामयाब होंगे, ठीक है।
वो कोई भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी कार्य हो, आप इम्पॉसिबल भी कहता आई एम पॉसिबल। ठीक है, आप किसी भी कार्य को यदि अपने हृदय से लगन से करेंगे तो निश्चय आपकी जीत होगी। तो मैं अब यहीं पे ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि कैसा मतलब आपको यह मतलब वीडियो कैसा लगा। देखिए, लाइक कमेंट करने से ये नहीं होता है कि मतलब किसी को कुछ मिल जाता है, और क्या होता है जो आपके लिए वीडियो बनाता है यानी उसका उत्साह, एक है उत्साह जागृत होता है कि हाँ हमें इतने लोग पसंद करते हैं, इतने लोग देखते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। ठीक है, तो उसका और मन होता है और उत्साह बढ़ता है उसका कि हम और अच्छा करें, कि इन लोगों के लिए हम और अच्छा करें। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, आप एक से दो लोगों को यानी जिसको ज़रूरत हो। ठीक है, और देखिए कोई भी, मैं कई वीडियो में बताई हूँ, आज भी बताती हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी व्यर्थ नहीं जाती। हमें जहाँ से भी कुछ भी सीखने को मिले हमें सीखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काम जरूर आती है। ठीक है, तो अब यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करते हुए आपके वीडियो को समाप्त करते, आज हमारा रक्त परिसंचरण संपूर्ण हुआ। अब हम इसके रक्त से संबंधित जो और कई जानकारियां ऐसी हैं जो कि हम एक एक वीडियो में आपको देते जाएंगे। हमने कई वीडियो हमारी बन चुकी हैं। ठीक है, तो आप यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए जहां भी रहें मस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।